चरित्र निर्माण पर कुछ संतों की मुख से निकल गई है जो शब्द नहीं निकलना चाहिए, लेकिन वह शब्द जानबूझकर नहीं निकला है। वह शब्द जो हमारे समाज में चरित्रहीनता के लिए कुछ चरित्रहीन साजिश के तरह हमारे भारत के नौजवान को भड़काया जाता है, उकसाया जाता है, उसके तहत जो चरित्र की घटना हुई है उस पर कुछ संतों ने इस पर कुछ वक्तव्य दिए हैं। अगर संत नहीं देंगे, माता पिता शासन नहीं करेंगे, गुरु सही मार्ग नहीं बताएंगे, संत नहीं बताएंगे, आखिर हमारे देश के नौजवानों का क्या होगा, विचार करें। संतों ने कहा आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत यदि होते नहीं तो जल जाता संसार। हमारे यहां बड़ा सुंदर कहा कि हमारे देश को इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है, इसके चरणों को पखारती जल निधि हिंद। इसीलिए हमें अपने बच्चों पर देख रेख करना होगा, उनके आहार विहार पहनावा ओढ़ावा, उनकी दृष्टि उनकी चरित्र का देख रेख करना होगा। और नहीं तो हमें गुरु करने का, चर्चा करने का, सत्संग करने का कोई फायदा नहीं। अपने लाभ उठाकर चल जाएंगे, बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। वह माता पिता महान है जो अपने बच्चों का भविष्य बनाता है, वह शिष्य महान है जो शिष्यों का भविष्य बनाता है, वह संत महान है जो समाज को चरित्र बनाने के लिए कष्ट सहता है। संत तो कष्ट सहते हैं, इसलिए कहा वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न सह चैनी, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरी। भैया संतों की वाणी को अन्यथा नहीं लेना, अपने देश के नौनिहाल को संभालना। इसीलिए हम सभी जो अध्यात्म मार्ग वाले हैं इसी को चिल्लाते हैं, क्षमा करना, ये चरित्र बनाने के लिए अपने परिवार के बच्चों का, समाज के बच्चों का, राष्ट्र के बच्चों का। क्यों भैया देखो एक भजन हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं तेरी गली, अलीलुरी राम की प्यारी सुर में
पवित्र रखने से हमें आत्म बल होता है, शरीर बल होता है, हमारा विवेक पुष्ट होता है, हमारा लोक और परलोक सुधर जाता है। और चरित्र बिगड़ने पर जिससे आप झूठा प्रेम कर रहे हो बंदे, चरित्र गिरा करके वह तुम्हारा होने वाला नहीं है। 4 दिन में तुम्हें बाय बाय टाय टाय करके छोड़ देगा, गड्ढे में ढकेलेगा। इसलिए संभल करके चरित्र का निर्माण करना है, हमें अपने विवेक को पुष्ट करना है, आत्म बल पुष्ट करना है, शरीर पुष्ट करना है, और हमें कर्म पथ पर चलते रहना है, बढ़ते रहना है, और कर्म के बल करके अपनी उच्च शिखर को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है, लोक परलोक सुधारना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी इस देश के, राष्ट्र के नौजवान भाई बंधु और बहनों के लिए है। वो अपने चरित्र का निर्माण में जुटे, और माता बहनों से प्रार्थना है अपने बच्चों को चरित्र निर्माण की ओर विशेष ध्यान दे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम। बोले हर हर महादेव। सर्वे संतु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्